अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपके बाइक में दो मसले हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। मसले तो बहुत सारे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन दो मसले हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। पहली चीज़, आपके बाइक का जो फ्यूल एवरेज है ना, उसके मुतालिक आपके जितने भी इश्यूज़ हैं वो आपको समझ आ जाएंगे कि असल में हो क्या रहा होता है जब आप अपनी बाइक से फ्यूल एवरेज मांग रहे होते हैं। दूसरी चीज़, आपके बाइक में टॉप स्पीड को लेकर अगर कोई इशू है तो आपके इस वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह पूरे का पूरा ख़त्म हो जाएगा। मेरा नाम है मुनीर अहमद और आप देख रहे हैं मुनीर माइंडसेट यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि हम वीडियो की पूरी जाएं और मैं आपको डिटेल के साथ बताऊं, आप ये वीडियो एक बार जरूर देख लें। जी तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो देख लिया, अक्सर हम अपने बाइक से दो चीज़ें ज़्यादा मांग रहे होते हैं। एक, हम अपने बाइक से उसका फ्यूल एवरेज मैक्सिमम चाह रहे होते हैं, और दूसरी चीज़, हम अपने बाइक का टॉप स्पीड जो हम समझ रहे होते हैं कि हमारी बाइक कभी भी अंडर पावर फील ना करवाए। ये दोनों चीज़ें हैं जो आप बाइक से कंफर्ट के बाद या कंफर्ट के साथ साथ ये दो चीज़ें ज़रूर मांग रहे होते हैं। हाँ, इन दोनों चीज़ों को अगर आप समझ जाते हैं और इन चीज़ों को अगर आप ख़्याल करते हैं, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपके बाइक में 20 टू 30% आपके कम्फ़र्ट पे भी इंशाल्लाह इसका इफ़ेक्ट या असर आने वाला है, अगर ये दोनों चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं। देखिए दोस्तों, जब हम अपने बाइक को एक्सेलरेट कर रहे होते हैं, रेस दे रहे होते हैं, तो हम ये समझ रहे होते हैं कि जस्ट वो एक हम अपने बाइक को पुश कर रहे होते हैं। इसके पीछे जितना प्रोसेस हो रहा होता है, मैकेनिज़्म चल रही होती है, इसका डायरेक्टली हमारे बाइक के फ्यूल एवरेज पे और हमारे बाइक के स्पीड पे फ़र्क पड़ता है। जब हम अपने बाइक को थ्रोट देते हैं, एक्सेलरेटर देते हैं, तो हमारी बाइक में से वो जो नीडल आपने वीडियो में देख लिया, अब ये नीडल आप जितना एक्सीलरेटर देते हैं, ये नीडल और ज़्यादा ऊपर जाता है, यानी चैम्बर उठ जाता है और वहाँ से फ्यूल है आपके इंजन की तरफ आ रही होती है, जो फिर एक प्रोसेस के तहत कार्बोरेटर के ज़रिए कार्बोरेटर के ज़रिए फिर वो बर्न होता है, और बर्निंग से फिर एक प्रोसेस शुरू होता है। पिस्टन जब काम करना शुरू कर देता है, वर्क करना शुरू कर देता है, ये एक पूरा प्रोसेस है, पहले भी वीडियो में मैंने बता दिया था। और यहाँ पे ये बताना मकसूद है कि असल में आपका जो बाइक है, जब आप उसके एक्सीलरेटर बराबर टाइम पे देते हैं और नॉर्मली देते हैं, तो आपके बाइक पे फ्यूल एवरेज पे क्या असर पड़ता है। देखिए दोस्तों, जब आप अपने बाइक को एक्सीलरेटर देते हैं, किसी भी जगह पे जा रहे होते हैं, उसके फ़ौरन बाद जब आप ब्रेक लगाते हैं, तो इसका मतलब आपके जो फ्यूल है, जितना भी आपके बाइक्स के टैंकी से कार्बोरेटर में और कार्बोरेटर से आपके इंजन की तरफ आया, सो वो पूरे का पूरा वो ज़ाया हो गया। अब जब आप ब्रेक लगाने के बाद दोबारा से एक्सीलरेटर देते हैं और फट से एक्सीलरेटर कर देते हैं, तो आप पूरे के पूरे चेंबर को खोल देते हैं, और उस चेंबर से एयर फिल्टर के ज़रिए और कार्बोरेटर के ज़रिए ये जो फ़िल्टर इंजन पेट्रोल है, ये जब मिक्स हो जाते हैं, तो वो आपके बाइक के इंजन में चली जाती है, और जब इंजन में जाती है, तो ये प्रोसेस वन्स अगेन शुरू हो जाता है, पिस्टन वर्क करने लगता है, फिर आपकी बाइक को स्पार्क प्लग के ज़रिए इस पेट्रोल को और अक्स एयर को जब बर्न होते हैं, तो फिर उसके ज़रिए आपका पूरे का पूरा बाइक चलने लगता है। इस मुतालिक मैंने पहले भी डिटेल वीडियो के साथ बताया था, लेकिन यहाँ पे ये बताना मकसूद है कि आपको बेसिकली समझ आ जाए कि जब आप एक्सीलरेटर दे रहे होते हैं, तो ये एक छोटा-सा काम नहीं हो रहा होता, और इसमें आप जितना ज़्यादा एक्सीलरेटर देते हैं, आपकी बाइक में उतने ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट हो रहा होता है, अंदर दाखिल हो रहा होता है आपके इंजन की तरफ। अब आपके इंजन की जितनी कैपेसिटी है ना, वो उतने ही फ्यूल को बर्न कर सकता है। यहाँ पे मैं एक छोटी-सी चीज़ ऐड कर लूँ, कभी-कभार आप ये सोच रहे होते हैं कि हम हाई ऑक्टेन जब पेट्रोल अपने बाइक में डालते हैं, तो हमारी बाइक का परफॉर्मेंस टॉप पे आ जाता है। अगर आपकी बाइक हाई ऑक्टेन के लिए बना हुआ है, तो आपकी बाइक पे असर ज़रूर पड़ता है, वरना आपकी बाइक पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला, बल्कि ये आपको मेबी आपके बाइक को लीड कर ले, उसको पुश कर ले किसी खराबी की तरफ, या उसको उसके मैक्सिमम पावर की तरफ पुश कर रहा होता है, जो बाइक के लिए बिल्कुल भी खराब है। जब आप अपने बाइक को मुसलसल टॉप स्पीड पे चला रहे होते हैं या उसको मुसलसल रेस दे रहे होते हैं, तो आपके बाइक का एक पहली जो चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए, आपकी बाइक हीट पकड़ लेता है। जो किसी भी बाइक के लिए बिल्कुल बेकार चीज़ है। अक्सर वो दोस्त जो बड़े-बड़े सफ़र पे जाते हैं और वापस आ जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमारी बाइक में अब बहुत ज़्यादा काम आया हुआ है, इंजन को लेकर सील ख़राब हो गए हैं। उनके सबसे बड़ा मसला ये भी हो सकता है कि जब वो अपनी बाइक को स्पीड पे ले जा रहे थे, मतलब वो जब अपनी बाइक को स्पीड पे ले जाते हैं, तो मुसलसल उसके मैक्सिमम पावर पे ले जाते हैं। इससे आपके बाइक का ना ही सिर्फ़ इंजन पे असर पड़ता है, इंजन ऑयल पे असर पड़ता है, बल्कि बाइक के जितने नट्स वग़ैरह हैं, इन पर भी असर पड़ता है, और बाइक का जो कम्फर्ट है वो बिल्कुल आपके कंप्रोमाइज़ हो जाता है। पहली चीज़ यही है कि आप अपनी कोशिश करें बाइक को जब टॉप स्पीड पे ले जाएँ, यानी कहीं पे जाना होता है, तो उसको मैक्सिमम टॉप स्पीड पे ना ले जाएँ। कम से कम 20 या 10 किलोमीटर पर से हॉर्स की स्पीड आपके पास बाकी हो। यानी अगर आपकी बाइक
80 पे आराम से जा सकती है, तो कम से कम आप 70 पे जाएँ। अगर आप अपने बाइक को खींच के 100 पे ले जा सकते हैं, तो कम से कम आप फिर 80 पे चलाएँ अपने बाइक को। तो इससे क्या होगा कि आपके बाइक का इंजन हीट भी नहीं करेगा और इससे ज़रिए से आपके बाइक में जो मसले-मसाइल है, वो भी नहीं आने वाले होते। और इसका बड़ा फ़ायदा आपको ये मिलता है कि आपका जो फ्यूल एवरेज है ना, वो कमाल का निकल के आता है। अक्सर दोस्त ये नहीं समझ रहे होते कि सिर्फ एक्सीलेटर देने से बाइक टॉप स्पीड नहीं पकड़ती। उसका एक बेहतरीन तरीका होता है, आपके राइडिंग स्टाइल पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपनी बाइक को चला रहे हैं। अगर आपके बाइक का चलाने का मेथड ही ख़राब है, अगर आप अपनी बाइक को ठीक तरीके से नोट नहीं कर पाते, कि जैसे कि आप अपने बाइक के ब्रेक्स को नहीं समझ रहे, आप अपने बाइक्स के एयर प्रेशर को नहीं समझ रहे, आप आने वाले एयर प्रेशर को या टायर के एयर प्रेशर दोनों को नहीं समझ सकते हैं, तो आप ये नहीं समझ सकते, आप तो आप अपने बाइक से मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम स्पीड अचीव नहीं कर सकते और उम्मीद भी नहीं कर सकते। अगर आप अपने बाइक को नहीं पहचानते, समझ नहीं पा रहे होते, अगर आप ये नहीं समझते कि सिर्फ़ एक्सीलरेटर देने से बाइक टॉप स्पीड नहीं पकड़ता, उसको आपको बार-बार जंपों पे किस तरह उसको क कंट्रोल करना है और आपको बाइक को 1 दिन के लिए नहीं चलाना, इसे मुस्तकिल चलाना है, इसको आने वाले मसले-मसाइल से बचाना है, तो आप अपने बाइक को कम से कम इतना ख़्याल करें कि उसके मैक्सिमम स्पीड पे उसको ना ले जाएँ। इससे आपका ना सिर्फ फ्यूल एवरेज खराब हो जाता है, बल्कि आपकी बाइक का कंफर्ट है वो भी बिल्कुल बेकार हो जाता है। और अगली चीज़ है, आपका जो फ्यूल एवरेज वो बिल्कुल बेकार निकल आता है। अक्सर दोस्त ये शिकायत करते हैं, जब हम अपनी बाइक को टॉप स्पीड पे ले जाते हैं या कहीं पे टूर पे जा रहे होते हैं, तो हम अपने बाइक से वो मैक्सिमम फ्यूल एवरेज अचीव नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर पाते जो हमें चाहिए या लोग क्लेम करते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि आप अपनी बाइक को समझ नहीं रहे होते। आप अपनी बाइक को मैक्सिमम आरपीएम पे ले जा रहे होते हैं और आप ये उम्मीद करते हैं कि आपकी बाइक आपको ज़बरदस्त या बेहतरीन फ्यूल एवरेज दे। पहले भी मैंने वीडियोज़ में बताया कि कम से कम अगर आपकी बाइक न्यू है, तो आप अपने कार्बोरेटर को बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करवाएँ। आप थोड़ा-सा टेक्निकल चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि आपकी बाइक के साथ असल में हो क्या रहा है। अगर आप एक्सीलरेटर वाले इस मेथड को समझ जाते हैं और इस चीज़ को ध्यान कर रहे होते हैं कि जब आप एक्सीलरेटर दे रहे होते हैं कि कितने चेंबरनुमा चीज़ें आपकी बाइक में खुल रहे होते हैं, तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ आ जाएगी कि आपके बाइक के टोटल परफॉर्मेंस और आपके बाइक के लॉन्ग राइड के लिए आपको कौन-सी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएँगी। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको समझ आई होगी कि आप अपने बाइक को किस तरह मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम उससे फ्यूल एवरेज अचीव कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। देखते रहिए द मुनीर माइंडसेट यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब।